अखिलेश भैया राजा रहेगा। योगी के किसी ठिकाना नहीं है सवाल लूटने के लिए। क्या दे रहा, 5 शेर गल्ला दे रहा, बेच रुपया जहाँ जाता है जाता। कुंडा में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बड़ा सत्य है कि सूरज पूरब से निकलता है, उतना बड़ा सत्य है कि 246 विधानसभा से गुलशन यादव विधायक बनने जा रहा है। कुंडा में तो यहाँ पे भाजपा कोई नाम ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मामला चल रहा है कि यहाँ पे प्रत्याशी कौन आएगा और मजबूत कौन है। यहाँ पे सिर्फ उसको हटाने की बात हो रही है। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं पांचों राज्यों के। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश लखनऊ से होकर जाती है, इसलिए 2024 के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। और आज हमें उत्तर प्रदेश में क्या है माहौल के कार्यक्रम को लेकर प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट में है। और कुंडा विधानसभा एक चर्चित सीट है जहां इस बार की जनता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम सारे नेता जिनका फोकस कुंडा विधानसभा में सीट है। क्या यहाँ पर 1993 से चले आ रहे हैं अभी तक का तिलिस्म जो है, राजा भैया का तिलिस्म यहाँ से टूटेगा, जो उनका लगातार 7 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। इसी माहौल को लेकर आज हम यहाँ जनता के बीच में हैं। क्या 2022 में यहाँ से जब समाजवादी पार्टी जहाँ 3 पंचवर्षीय से अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारी थी, इस बार समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी लड़ाने जा रही है। इस बार क्या माहौल है? क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिलेगी या फिर वही इतिहास बरकरार होगा? क्या इतिहास? तो हमारे साथ एक चाचा, अभी आप गाना गा रहे थे, इस बार क्या माहौल रहेगा चुनाव? कुंडा, खासतौर पे कुंडा के आप हैं, इस बार कुंडा में किसको जिताएंगे? ठीक है, इस बार कुंडा में आप किसको जिताएंगे? बोलिए, हम पकड़े। कुंडा में जिताएंगे गुलशन यादव, अखिलेश भैया का। लगातार यहाँ पे समाजवादी पार्टी 3 बार से अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतार रही है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ से लड़ने जा रही है। हाँ। क्या माहौल रहेगा? आप अखिलेश यादव, गुलशन यादव की बात कर रहे हैं। जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। चिल्लर ने बोला अनखुरिया का रहने वाला है। इस बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे? अखिलेश भैया का मंत्री बनाएंगे, चाहे जस हो जाएगा। आपकी चोरों के गुजारा ही नहीं है। कुंडा में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ। काफी चुनाव देखे हैं आप। हाँ। क्या कहेंगे? अभी जान लिया कि कुंडा में होने वाला है और कितनी बड़ी चीज बनाया गया है। सवाल लूटने के लिए आ गया और कोई चीज की जरूरत नहीं रही है। 22 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? मुख्यमंत्री अखिलेश भैया का आपकी बन के रहेंगे, चाहे दुनिया पलट जाए। गुजरी ठंड का मौसम है, लेकिन कुंडा में पारा हाई है, ठंड का, बारिश भी खूब लूटा तो पब्लिक का मारा तबाह कर दिया। अब का लूट पे आ जाओ, लूटा तो लूट ले गया। किसको कह रहे हैं आप? राजा भैया का जबरदस्त विरोध है। आप देख पा रहे हैं, जो दादा हैं जबरदस्त राजा भैया के प्रति इनका विरोध है। और योगी सरकार को क्या कहेंगे? वो तो राजा रहेगा, अखिलेश भैया राजा रहेगा। योगी जी जो बाबा मुख्यमंत्री हैं। योगी के किसी ठिकाना नहीं है सवाल लूटने के लिए। क्या दे रहा, 5 शेर गल्ला दे रहा, बेच रुपया जहाँ जाता है जाता। मोदी जी तो किसानों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, श्रम कार्ड बना रहा है। मोर भैया सुनबे तो देता है रुपया हम से सोल करी है, दूसरे से न सोल करी है। दादा काफी अग्रेसिव है, जिस तरह से भाई बीजेपी से खुश नहीं है, उनके राशन से खुश नहीं है कि भाई इनको जो दिया जा रहा फिर इन्हीं से लूटा जाए। हमारे साथ कुछ और यहाँ पे युवा हैं, हम इनसे जानेंगे इस बार यूपी में क्या माहौल रहेगा। और कुंडा काफी चर्चित सीट है। यूपी समय अरे उनके न मोदी के न राजा के, हमको कुछ ना चाहिए। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बेरोजगारी, भुखमरी, शोषित वंचित समाज का जो पिछले 4.5 वर्षों में योगी बाबा की सरकार है, हम लोग के साथ कुठाराघात कर रही है। अभी तिथि आ गई, 4थे चरण में प्रतापगढ़ का चुनाव होना है, तो ऐसे में यहाँ की जनता और जो यहाँ के लोग हैं, क्या माहौल? कुंडा पे सबका फोकस है, कुंडा में इस बार क्या होगा? कुंडा में इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव जो पिछले 28 वर्षों से यहाँ पर हमेशा दलित, बैकवर्ड, शोषित वंचित समाज के ऊपर हमेशा अपना एक तलवार लेकर के, अगर जब वो घर से कलम लेके निकलता था तो उसके माँ बाप की आंखों में सपना होता था कि मेरा बेटा इलाहाबाद जा रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करेगा, प्राथमिक विद्यालय में, इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाई करेगा। लेकिन यहाँ के सामंतवादी व्यवस्था के लोगों ने हम लोग के ऊपर, हमारे समाज के लोग पर मुकदमा देने के अलावा और कुछ नहीं किया। इसके लिए समाज ने मन बना लिया है कि आने वाले फरवरी और मार्च के महीने में और 10 तारीख का जो परिणाम होगा वो समाजवादी पार्टी के हित में होगा। और अखिलेश यादव जी के साइकिल रफ्तार से लखनऊ में पहुंचेगी और हम लोग
सरकार को बदल करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाया जाए। हमारे साथ कुछ और लोग, इस बार क्या माहौल रहेगा कुंडा में? खास कुंडा सबसे चर्चित सीट है। कुंडा में अभी तक सिर्फ समाजवादी पार्टी और राजा भैया निर्दलीय होते थे और उनके खिलाफ कोई विशेष प्रत्याशी आता नहीं था, तो प्रचार और होल्डिंग लग नहीं पाती थी। एक आप देखेंगे पहले का, तो यहाँ जो होल्डिंग लगती थी तो रात में उसको फाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर जो प्रचार करने आ जाता उसको यहाँ से विधानसभा से दूर खदेड़ दिया जाता था, तो अंदर एंट्री कर नहीं पाते थे। पहला प्रत्याशी कुंडा का होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, यहाँ पे आए थे, यहीं पे कुंडा में चेयरमैन साहब हैं गुलशन यादव जी, उनके यहाँ पे आए थे तो कह गए थे कि आपके बीच का प्रत्याशी होगा, आपके यहाँ का प्रत्याशी होगा। तो अगर कुंडा की जनता ने उम्मीद बनाई है कि अगर यहाँ का प्रत्याशी होगा तो उम्मीद है कि अब की बार उनको बदलाव। क्या 30 साल का इतिहास टूटेगा? एकदम फिक्स। अब की बार कुंडा की जनता ने माहौल बना लिया है और मन बना लिया है, एकदम ऊब चुके हैं लोग यहाँ के, और यहाँ पे आज तक कोई विकास हुआ नहीं है। आप आए हैं, थोड़ा घूम लीजिए यहाँ से, 2-4 किलोमीटर इधर उधर, आपको समझ में आ जाएगी स्थिति क्या है यहाँ की। मेन चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं हैं, शिक्षा की सेवाएं नहीं हैं यहाँ पे। ना कोई अच्छा कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे। अभी बना है, जस्ट बन रहा है, 25 सालों में नहीं बन पाई, कुछ हो पाया। और उसके बाद अब यहाँ पे कोई औद्योगिक चीज़ें नहीं हैं, ना कोई फैक्ट्री है, युवा बेरोजगार हैं यहाँ के। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ की फैक्ट्री लगती है, वो सिर्फ है दारू की। तो यहाँ पे युवा जो है वो दारू पिए और घूमे। तो अब की बार कुंडा की जनता ने बदलाव की ठान ली है। और अब की बार योगी सरकार ने विकास के दावे करती है, तो उसको लेके योगी सरकार तो जाना है तय है, तो पूरे प्रदेश में ये माहौल है। बात कुंडा की हो रही है तो हम कुंडा में तो यहाँ पे भाजपा कोई नाम ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मामला चल रहा है कि यहाँ पे प्रत्याशी कौन आएगा और मजबूत कौन है, यहाँ पे सिर्फ उसको हटाने की बात है। कि आज कुंडा के बारे में आज 28 साल क्या पुरानी आप देखें रिकॉर्ड, किसी ने पूछा नहीं है अभी कुंडा विधानसभा और बाबा विधानसभा के बारे में। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज कुंडा के विधानसभा के बारे में आपने पूछा, और रही जीतने की तो जनता तय करेगी, और परिवर्तन चाह रही है, बदलाव चाह रही है। वही तो मेरा सवाल है कि इस बार का क्या माहौल है, जनता का क्या मूड है? बिल्कुल आप जानिए, परिवर्तन एकदम आप करीब से नहीं, बहुत अंतर से परिवर्तन होगा, और कुंडा बाबा का नहीं, पूरे प्रदेश में बदलाव होगा, परिवर्तन होना तय है। जिस तरह से अखिलेश यादव कुंडा आने के बाद, प्रतापगढ़ आने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी यहाँ कैंडिडेट उतारने की जब से अखिलेश यादव ने बात की, तब से लगातार यहाँ के कार्यकर्ताओं और यहाँ के लोगों में एक उत्साह है और लगातार एक विरोध है। क्या अब देखना यह है कि क्या 30 साल का इतिहास टूटेगा या फिर वही इतिहास बरकरार रहेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। कुंडा की लड़ाई भी बहुत दिलचस्प है। अब चुनाव की तिथि घोषित हो गई, चौथे चरण में कुंडा का चुनाव होना है। अब देखना यही है कि लड़ाई दिलचस्प है, क्या इतिहास टूटेगा, क्या वही इतिहास बरकरार रहेगा।